फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रोध, गुस्सा, एंगर। हम में से सभी किसी को कभी ना कभी गुस्सा आता है और हम उसे रोक नहीं पाते। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सब मनुष्य हैं एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू गेट इमोशनल। और गुस्सा भी एक प्रकार का इमोशन है। बस प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमें ये नहीं पता चलता कि गुस्से की लिमिट कब क्रॉस कर ली हमने। हर इमोशन की तरह एंगर भी एक अच्छा इमोशन भी साबित हो सकता है और एक बुरा इमोशन भी साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ गुस्सा करती है बच्चे पे पढ़ाई के लिए तो वो एक अच्छा गुस्सा है। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर अपने वर्कर्स पे गुस्सा कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, अच्छा करो, तो ये एक अच्छा गुस्सा है। पर जब हम ऐसा गुस्सा करते हैं जो कि बेस्ड होता है कि किसी ने कुछ कर दिया, हमारे मन का कुछ नहीं हुआ, और तब हम जो क्रोध करते हैं, जो गुस्सा करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव आउटकम लाता है। और उससे भी ज़्यादा अगर उस क्रोध को, उस गुस्से को हम अपने हृदय में ज़्यादा समय तक रख लेते हैं और वेंट आउट नहीं करते, लेट गो नहीं करते, तो वो किसी ना किसी डिजीज़, बीमारी के फॉर्म में हमारे शरीर में आ जाता है। तो अगर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें कितना गुस्सा करना चाहिए, कितना नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम उस गुस्से को मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के तरीकों में बहुत सारे तरीके आते हैं। बस ऑब्जर्वेंट बन जाइए कि मुझे गुस्सा आ रहा है और जा रहा है, पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। गुस्सा आया और गुस्सा चला गया, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैं गुस्सा हुआ, 5 मिनट के लिए हुआ, 5 दिन के लिए हुआ, पर मैंने 5 साल नहीं लगाए उसको लेट गो करने के लिए, वेंट आउट करने के लिए। 5 मिनट गुस्सा हो जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमको हर प्रकार के फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस होंगे, आएंगे, पर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें ईश्वर ने ये कैपेबिलिटी भी दी है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये क्वालिटी किसी और जीव जंतु के पास नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों को दी गई है ईश्वर के द्वारा कि आप अपने इमोशंस को, किसी प्रकार के भी इमोशंस को, नॉट जस्ट एंगर, आप किसी भी प्रकार के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रही कि कीप अ चेक ऑन देम। चेक तो नहीं हो सकता है, स्टॉप तो नहीं हो सकता है, वो आएगा तो है ही, बस आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। गुस्सा आ रहा है, मैं मैनेज करूंगा ताकि वो मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, वेरियस डिजीजेस में मैनिफेस्ट होके। अगर आप क्रोध की गांठ को हृदय में बांधे रहेंगे तो वो एनर्जी के फ्लो में रुकावट बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए तो सोचिएगा कि मैं अपने जीवन की, मैं अपने हृदय की खुशी इस व्यक्ति की वजह से क्यों खो रहा हूँ। ये क्या इतना पावरफुल है कि मुझे गुस्सा दिला सकता है? क्या ये व्यक्ति या ये सिचुएशन इतनी पावरफुल है कि मैं क्या सोचूं, क्या महसूस करूं, उसको ये कंट्रोल करे? नहीं, मेरे इमोशन, मेरे जीने के तरीके पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है। ये व्यक्ति विशेष, ये परिस्थिति मेरे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकती। और अगर मुझे गुस्सा आ भी गया है
तो मैं उसे ज़्यादा दिन नहीं रखूँगा या रखूँगी, उसे लेट गो कर दूँगी, उसे वेंट आउट कर दूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊँगी जैसे मैं जी रही थी। तो क्या हुआ कि किसी ने कुछ खराब कह दिया? क्या हुआ कि कुछ मन का नहीं हुआ? क्या हुआ कि परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी मैंने चाही? तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? और अगर गुस्सा हो भी गए, क्रोध आ भी गया, तो उसको बाहर निकाल देना भी आना चाहिए, क्योंकि क्रोध को अपने भीतर रखना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि जहर को अपने भीतर रखना और चाहना कि वो जहर उस व्यक्ति या उस परिस्थिति को नुकसान पहुंचाए जिसकी वजह से मुझे ये क्रोध नाम का जहर आया है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्रोध एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो वही नुकसान पहुंचाएगी वो जहां रखी हुई है। तो अगर वो आपके हृदय में रखी हुई है, वो आपकी बॉडी में है, तो वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या ये एक इंटेलिजेंट काम है कि गुस्सा रखे रहना? नहीं, गुस्से को लेट गो कर दीजिए। आएगा तो उसको मैनेज कर लीजिए। और अगर एंगर इश्यूज ज़्यादा हो रहे हो, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अपने एंगर इश्यूज को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड रिपीट आफ्टर मी। आई एम सॉरी डियर यूनिवर्स, मुझे नहीं पता कि ये क्रोध में आ जाना और इतनी जल्दी जल्दी आ जाना, इतना सारा क्रोध आ जाना मैंने कहाँ से सीखा है। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, इस क्रोध करने की प्रवृत्ति को मेरे अंदर लाने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने इस नेगेटिव इमोशन को कब अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना लिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैंने जाना कि ये क्रोध मुझे कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आज मैं रेडी हूँ इस क्रोध को लेट गो कर देने के लिए। आज मैं रेडी हूँ इसको अपने भीतर से निकाल देने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स कि आपने मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा इस क्रोध नाम के टॉक्सिक इमोशन को अपने अंदर से निकाल सकता हूँ और फिर से एक खुशहाल लाइफ जी सकता हूँ। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, जब आपको गुस्सा आए और अगर आपने मेरा ये वीडियो देख रखा है तो 1 सेकंड के लिए सोचिएगा कि किसी ने कहा है कि हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते गुस्से को, पर मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं अपने गुस्से को आज मैनेज करूँगा। और अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी अपने क्रोध को मैनेज कर लेगा तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक इट। और अगर कोई नीड में है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।